Hello students, we are dealing with morphology in the flowering plants, and in the last class we talked about leaf. So in today's class we will start with the next topic, which is inflorescence. Inflorescence. Inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. It is the arrangement of flowers or group of flowers on the floral axis. All right. जो मेन ब्रांच है जिस पे फ्लावर्स उगेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस. जैसे दिस इज द फ्लोरल एक्सिस जिसके ऊपर फ्लावर उगते हैं. ओके. और इंडिविजुअल स्टॉक है जो हर फ्लावर की, दिस इज कॉल्ड पेडिसल. ठीक है. द इंडिविजुअल स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल एंड दिस इज द फ्लोरल एक्सिस जिस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं. फ्लोरल एक्सिस को और हम कहते हैं पेडंकल. फ्लोरल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? पेडंकल. जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर है, अगर उसके पास पेडिसल है तो द फ्लावर इज पेडिसिलेट. फ्लावर इज पेडिसिलेट. एंड अगर पेडिसल या स्टॉक नहीं है, देन द फ्लावर इज कॉल्ड sessile. Then the flower is sessile. All right. So now एक प्लांट जब अपने वेजिटेटिव लाइफ में होता है, it has apical meristem. राइट. जब फ्लावर अपने वेजिटेटिव लाइफ में होता है, इट इज एपिकल मेरिस्टम, मतलब टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स, एंड दीज एपिकल मेरिस्टम्स गिव राइज टू लीव्स. बट व्हेन प्लांट रीचेस टू रिप्रोडक्टिव लाइफ, when plant comes to the reproductive life, due to certain hormonal changes, so reproductive life में apical meristem is converted into floral meristem, which now gives rise to flowers. सो फ्लावर्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब प्लांट एंटर कर जाता है अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है. ऑल राइट. सो एंड इन्फ्लोरेसेंस हमने क्या बोला बच्चे? व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? कि ये जो फ्लावर्स हैं ये पेडंकल पे, फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से अरेंज्ड हैं. सो इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन्फ्लोरेसेंस जो है, it can be of two types. Inflorescence is of two types. One is racemose inflorescence. One is racemose inflorescence and second is cymose inflorescence. Racemose and cymose. So we will discuss them. क्या होती हैं? And this is very important. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा बेटा? जो फ्लोरल एक्सिस है, इट नेवर टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. तो हियर फ्लोरल एक्सिस never
terminates in a flower. ठीक, तो इस फ्लोरल एक्सिस के लेटरली क्या उगेंगे? फ्लावर्स। जैसे सबसे पहले फ्लावर आएगा यहाँ पे नंबर 1, फिर यहाँ पे, फिर इस साइड 2, फिर ये, देन हियर। फ्लोरल एक्सिस आगे बढ़ता जाता है। सो फ्लोरल एक्सिस कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा इन अ फ्लावर। सो दी ग्रोथ जो है फ्लोरल एक्सिस की, इट इज इनडेफिनाइट। ग्रोथ इज इनडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस और अनलिमिटेड। ऑलराइट, ठीक है। अब फ्लावर्स जो हैं ये साइड्स पे ग्रो किए जा रहे हैं बेटा। अब देखो, जो यंगेस्ट फ्लावर है वो कहाँ है? टॉप पे। सबसे नया फ्लावर 4th टॉप पे, यंगेस्ट ऑन दी टॉप है, एंड ओल्डेस्ट जो है दैट इज ऑन दी बेस। जब ओल्डेस्ट बेस पे हो और यंगेस्ट टॉप पे हो तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्रोपीटल मैनर। सो फ्लावर्स जो हैं grows in acropetal manner. ओके, अगर हम ओल्डर से न्यूअर की तरफ जाएं तो फ्लोरल एक्सिस के पास जा रहे हैं, लाइक दिस, है ना। अगर हम ओल्डर से न्यूअर की तरफ जाएं, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्लोरल एक्सिस। दिस इज सेंट्रीपीटल टाइप। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज सेंट्रीपीटल इन नेचर। सेंट्रीपीटल का मतलब क्या है? ये फ्लोरल एक्सिस से, फ्लोरल एक्सिस का जो सेंटर है उससे सबसे दूर है, और जैसे जैसे नए आ रहे हैं वो पास आते जा रहे हैं। सो फ्लोरल एक्सिस के पास आ रहे हैं, तो दिस इज सेंट्रीपीटल टाइप। ओके, कमिंग ऑन टू दिस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, एकदम इसका ऑपोजिट है सब कुछ, ठीक है। हियर द फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर। फर्स्ट फ्लावर यहां हो गएगा, ठीक है। सो फ्लोरल एक्सिस terminates in a flower. Second, जब फ्लोरल एक्सिस रुक गया है, so the growth will be definite, discontinuous or limited. The growth is limited, discontinuous, ठीक है, और डेफिनाइट। ठीक, अब फर्स्ट फ्लावर यहां हो गया तो सेकेंड विल बी हेयर, थर्ड विल बी हेयर। ये इस मैनर में उगेंगे। फोर्थ, सबसे यंगेस्ट फ्लावर जो है बेटा वो कहाँ है? बेस पे। यंगेस्ट इज ऑन दी बेस एंड ओल्डेस्ट इज ऑन दी टॉप। यहाँ पे ओल्डेस्ट, द मोस्ट मेच्योर फ्लावर इज ऑन द टॉप एंड द न्यूएस्ट यंगेस्ट फ्लावर इज ऑन द बेस। सो दिस इज बेसिपेटल अरेंजमेंट। They show basipetal arrangement. सबसे पुराने से सबसे नए फ्लावर की तरफ जाओ तो इस तरह से डायरेक्शन आ रही है, राइट? सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द floral axis, away from the center of floral axis. That's why this is centrifugal type. ये बाहर जा रहा है floral axis से. It is centrifugal type. All right. So this is racemose and cymose inflorescence. अब हम दोनों को डिटेल में करेंगे one by one. These points are very very important to you. So let's start with the racemose inflorescence. Racemose
इनफ्लोरेसेंस। जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। वन इज बेटा लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस, सेकेंड इज शॉर्ट floral axis, and third is swollen floral axis. Swollen floral axis. All right, let's start with the long floral axis. लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस में 2 कंडीशन आती हैं बेटा। फर्स्ट इज इफ द फ्लावर इज पेडिसिलेट, स्टॉक है। सेकेंड इज इफ द फ्लावर इज sessile. Sessile फ्लावर किसको कहेंगे? When stalk is absent. ठीक है, स्टॉक प्रेजेंट है तो फ्लावर इज पेडिसिलेट, और अगर स्टॉक नहीं है तो द फ्लावर इज sessile. सो पेडिसिलेट में देखते हैं बच्चे, फ्लावर इज पेडिसिलेट और फ्लावर इज sessile. अब पेडिसिलेट फ्लावर में 2 कंडीशंस आती हैं। वन इज raceme and the other is panicle. One is raceme and the other is panicle. raceme क्या होता है? जो हमने एक्चुअल रेसिमोस की डेफिनेशन पढ़ी हुई कि एक फ्लोरल एक्सिस है और उस पे इस तरह से फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज बेसिक वन विच इज raceme. एग्जाम्पल इज बेटा larkspur and radish. Panicle. Panicle is basically compound raceme. Compound raceme is called panicle. क्या होगा? ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस की ब्रांचिंग हो जाएगी एंड इस ब्रांचेस पे फिर उगेंगे क्या? फ्लावर्स, इस तरह से। दिस इज कंपाउंड रसीम, ये भी आगे कंटिन्यू करता रहेगा। ओके, कंपाउंड रसीम इज सीन इन गुलमोहर, नीम, रस। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन इज व्हेन द फ्लावर इज sessile, तो इसमें आता है बेटा नंबर 1 स्पाइक। नंबर 1 इज स्पाइक। स्पाइक में क्या होगा? रसीम जैसा ही है, बस फ्लावर्स क्या होंगे? sessile. तो ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस पे डायरेक्टली क्या लगे हुए हैं? sessile फ्लावर्स, इस तरह से। एग्जाम्पल इज Acheranthus. It's a medicinal plant and आधा थोड़ा, आधा थोड़ा। ठीक है, ये है स्पाइक के एग्जाम्पल। सेकेंड इज बेटा स्पाइकलेट। सेकेंड इज स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में बेटा there is a jointed floral axis. There is a jointed floral axis which is called racula. एक jointed floral axis है जिसे कहते हैं racula. इस racula पे dry bracts are present which are called gloom. Which are called glooms. ब्रैक्ट्स की बात करते हैं
जो ब्रैक्ट होते हैं ये क्या है बेटा? दीज आर मॉडिफाइड लीव्स ऑन एक्सिल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के एक्सिल पे मॉडिफाइड लीव्स हैं विच आर कॉल्ड ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट जो है इट कैन बी ड्राई। अगर ड्राई ब्रैक्ट है तो उसको कहते हैं बेटा ग्लूम। इट कैन बी कलर्ड। अगर कलर्ड ब्रैक्ट है तो हम इसको कहेंगे स्पेथ। एंड इट कैन बी ग्रीन। अगर ग्रीन ब्रैक्ट है तो हम कहते हैं उसे इनवॉल्यूकर। ठीक है, सो ये ब्रैक्ट के बारे में जनरल बात। ठीक है, नाउ देयर इज अ जॉइंटेड फ्लोरल एक्सिस रेकिला, और उसके ऊपर क्या है? ड्राई ब्रैक्ट है विच आर कॉल्ड ग्लूम्स। नाउ बेटा देयर इज फर्टाइल ब्रैक्ट विच इज कॉल्ड लेमा। फर्टाइल ब्रैक्ट है जिसे कहते हैं हम लेमा। ठीक है, ये जो फर्टाइल ब्रैक्ट है लेमा, यहाँ से ये एक्सिल पे प्रेजेंट है ऑफ द फ्लावर एंड द फ्लावर इज कॉल्ड लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल, ठीक है, लॉडिक्यूल है। अब बेटा जो ये फ्लावर है, लॉडिक्यूल है, इसके पास प्रेजेंट होंगे स्टेमन्स एंड कार्पल। Important thing is that the carpel is bifurcated. कार्पल में जो स्टिग्मा है, कार्पल बनाया, कार्पल का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। इट इज बाइफर्केटेड ओके। जो स्पाइकलेट है दिस इज सीन इन द पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली में आ जाता है वीट, राइस। ओके, वीट राइस में जो पॉलिनेशन होती है बेटा वो विंड से होती है। तो विंड पॉलिनेशन हो रही है तो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इसीलिए स्टिग्मा जो है बाइफर्केटेड होता है, हेयरी होता है। ठीक है, इट इज हेयरी एंड बाइफर्केटेड ताकि विंड पॉलिनेशन जो है सक्सेसफुल हो सके, चांसेस जो है पोलन ग्रेन के लैंड करने के वो बढ़ सके, राइट। सो दिस इज स्पाइकलेट। आफ्टर स्पाइकलेट नेक्स्ट इज नंबर 3। ये हम लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस ही कर रहे हैं। नंबर 3 इज बेटा कैटकिन। कैटकिन इज जस्ट लाइक स्पाइक, बस इसमें फ्लोरल एक्सिस और भी बड़ा होता है। जस्ट लाइक spike with long floral axis. Example of catkin is Morris, oak, Morris and oak। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 स्पैडिक्स। स्पैडिक्स, अब स्पैडिक्स में क्या है? द फ्लोरल एक्सिस इज स्लाइटली स्वोलन। ये हम लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है, बट यहां पे जो फ्लोरल एक्सिस है वो हल्का सा क्या होगा? स्वोलन, स्लाइटली स्वोलन फ्लोरल एक्सिस, स्लाइटली स्वोलन फ्लोरल एक्सिस है। अब बेटा डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो ये पूरा का पूरा अंदर इन्फ्लोरेसेंस है जिसे कवर किया हुआ है दो कलर्ड ब्रैक्ट्स ने, और कलर्ड ब्रैक्ट को क्या कहते हैं? स्पेथ। इन्फ्लोरेसेंस इज कवर्ड बाय
colored bracts which are called spathe. स्पेथ, ठीक है। जो इन्फ्लोरोसेंस का ये जो फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पे देखो स्लाइटली स्वोलन, एंड जो फ्लोरल एक्सिस का टिप है इट इज कलर्ड है, स्टेराइल है, और इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। इसे हम कहते हैं बेटा अपेंडिक्स। स्वोलन है ही स्लाइटली, बीच में से आपको दिख रहा है। नाउ ये फ्लोरल एक्सिस जो है इसमें ऊपर की तरफ, इन्फ्लोरेसेंस से तो बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर्स और नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं बेटा फीमेल फ्लावर्स। ओके, सो इन्फ्लोरेसेंस में दीज आर दी मेल फ्लावर्स और नीचे की तरफ क्या है, फीमेल फ्लावर्स। ओके, सो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस कवर्ड है कलर्ड ब्रैक्ट से विच आर कॉल्ड स्पेथ। स्लाइटली स्वोलन है फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस की टिप है वो कलर्ड है, स्टेराइल है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। दिस इज स्पेडिक्स एंड दिस इज सीन इन मूसा। मूसा इज बनाना में देखी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस। आफ्टर लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस नेक्स्ट कम्स शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस। नाउ लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस हो गया है, नाउ वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस। शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस में फर्स्ट इज बेटा क्वारिम्ब। फर्स्ट इज कॉरिम्ब। कॉरिम्ब में क्या होता है, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, रेसिमोस टाइप है, तो टिप विल नॉट टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। सबसे पहले एक फ्लावर आएगा बेटा लाइक दिस फर्स्ट। ओके, ऐसे ही इधर से भी आएगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड फ्लावर आएगा हियर, ऐसे इधर से आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। फ्लावर ऐसे ग्रो करते हैं। देखने से आपको क्या पता चल रहा है, दैट ऑल फ्लावर्स आर एट दी सेम हाइट। All flowers are at the same height। ठीक बात है, सारे फ्लावर्स सेम हाइट पे हैं बेटा। सो व्हाट विल हैपन, क्या रीजन है, जो सबसे मेच्योर फ्लावर है, सबसे पुराना फ्लावर है, इसका जो पेडिसल है वो सबसे बड़ा होगा। मोस्ट मेच्योर फ्लावर विल हैव longest pedicel. All right, so this is corymb. Example of corymb is cauliflower. Example is cauliflower. After corymb, second type of short floral axis is beta umbel. अम्बल, ठीक है। अम्बल जो है इसमें क्या होगा, ये फ्लोरल एक्सिस है। फ्लोरल एक्सिस के एक ही पॉइंट से इस तरह से फ्लावर्स निकलेंगे, कॉमन पॉइंट से फ्लावर निकलेंगे। फ्लोरल एक्सिस में कॉमन पॉइंट से फ्लावर निकलेंगे एंड नीचे प्रेजेंट होगी एक ग्रीन कलर की ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं ग्रीन कलर की ब्रैक्ट को, इनवॉल्यूकर, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रीन ब्रैक्ट विच इज इनवॉल्यूकर
and all the flowers emerge from the common point. This is umbel, and this is seen in the case of onion and hydrocotyle. Onion and hydrocotyle. Compound umbel. Compound umbel is seen in coriander beta. Coriander. All right. So this is all about short floral axis. Then comes swollen floral axis. Swollen floral axis में हम बात करेंगे head and capitulum. Head and capitulum. ठीक है. Head and capitulum में क्या होगा बेटा? As we said, the floral axis is swollen. Swollen floral axis है. Okay, floral axis swollen है, and the whole inflorescence is covered by green color के bracts. क्या कहते हैं green color के bracts को? Involucre. ठीक है, लिख देते हैं ये बात. This is swollen floral axis and this is involucre. All right. अब बेटा this यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बहुत सारे flowers which are called disc florets. यहाँ पे प्रेजेंट है बहुत सारे disc florets. ओके, डिस्क फ्लोरेट्स जो है सारे के सारे फ्लावर्स अगर एक से हैं डिस्क फ्लोरेट्स, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस टाइप. देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस टाइप. होमोजीनियस टाइप में सारे के सारे फ्लावर्स एक ही तरह के हैं, डिस्क फ्लोरेट्स, एंड दिस इज सीन इन द केस ऑफ क्राइसेंथेमम. दिस इज सीन इन द केस ऑफ क्राइसेंथेमम बेटा. ठीक. नाउ वन मोर केस कैन बी डिस्क फ्लोरेट्स के साथ हो सकते हैं एक और तरह के फ्लावर्स विच आर कॉल्ड न्यूटर फ्लावर्स. रे फ्लोरेट्स नाम है इनका. ठीक है, दीज आर कॉल्ड रे फ्लोरेट्स. ये जो रे फ्लोरेट्स है बेटा, दीज आर स्टेराइल. जो स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूटर फ्लावर्स. ओके, सो रे फ्लोरेट्स हैं जो न्यूटर फ्लावर्स है, स्टेराइल है, इनमें कार्पल और स्टेमन वेल डेवलप्ड नहीं होता. तो अगर इन्फ्लोरेसेंस में दो तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस टाइप. देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस टाइप. अगर डिस्क फ्लोरेट्स भी हैं प्लस रे फ्लोरेट्स भी हैं. दिस इज सीन इन द केस ऑफ सनफ्लावर. दिस इज सीन इन द केस ऑफ सनफ्लावर. जो हेड एंड कैपिटुलम टाइप है बेटा, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. दिस इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. ऑलराइट. ठीक है, क्योंकि ये सबसे एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस है, इसीलिए ये सबसे एडवांस्ड फैमिली में पाई जाती है प्लांट्स की, विच इज एस्टरेसी. तो ये दोनों किसके मेंबर्स हैं? एस्टरेसी. Asteraceae family, it is the most advanced family. Okay, most advanced family of dicots. So ये हो गया swollen floral axis भी. After swollen floral axis, now we will come on to the some special cymose inflorescence.
Next is after racemose, next comes cymose inflorescence.